के बाद हम लोग देखते हैं कि अल्फ्रेड एक 16 साल की लड़की जिसका नाम मारिया था उसे अपनी दुकान में काम करने के लिए रखता है। मारिया दुकान के साथ साथ ऑस्कर का भी ध्यान रखती थी। धीरे धीरे ऑस्कर को भी मारिया से प्यार होने लगता है। ऑस्कर की उम्र भी मारिया जितनी ही थी, लेकिन मारिया को इस बात पर यकीन नहीं था और वो ऑस्कर को अभी भी बच्चा ही मानती थी। अब एक रात अल्फ्रेड किसी काम से शहर से बाहर जाता है। तभी ऑस्कर मारिया के पास जाता है और किसी चूहे की तरह उसके कंबल के अंदर घुस जाता है और गपागप करने लगता है। मारियो को भी ऐसा करने में अच्छा लगता है, इसलिए वह ऑस्कर को ना नहीं कहती। धीरे धीरे ऑस्कर उसके और करीब आने लगता है, लेकिन अचानक एक दिन उसे यह पता चलता है कि मारिया का अफेयर अल्फ्रेड के साथ चल रहा है और मारिया अल्फ्रेड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अल्फ्रेड सिर्फ उसका यूज कर रहा था। मारिया इस बात से बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर ऑस्कर उसके पास जाता है और उसे संभालने की सोचता है, लेकिन मारिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह ऑस्कर को बोना कहकर उसके पिछवाड़े पर लात मारती है। कुछ दिनों बाद हम यह देखते हैं कि मारिया अल्फ्रेड के बच्चे की माँ बनने वाली थी और ऑस्कर उस बच्चे को मारना चाहता था, लेकिन मारिया ऐसा होने नहीं देती और कुछ दिनों बाद मारिया एक लड़के को जन्म देती है। उस बच्चे को पाकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन ऑस्कर ये सब देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह बच्चा उसी का है। वहीं दूसरी ओर हम लोग ऑस्कर के दोस्त डेब्रा को देखते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी आर्मी में एक बड़ी पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर एक दिन वह ऑस्कर को भी अपनी टीम में आने के लिए बोलता है। यहाँ यह लोग पेरिस में परफॉर्मेंस करने वाले थे। ऑस्कर इन लोगों के साथ मिलकर सारे लोगों को अपना टैलेंट दिखाता है। उनके साथ काम करते हुए उसे अपनी टीम की एक लड़की जिसका नाम रोज बीता था उससे प्यार हो जाता है। अब कई दिन बीत जाते हैं और अब ऑस्कर अपने दोस्तों के साथ बहुत खुश था और अपनी जिंदगी हिसाब से जी रहा था और वह जैसा चाहे वैसा कर सकता था। लेकिन